अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीर नज़ीर और पिंडी न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने 28 अगस्त 2024 को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया और इस हड़ताल की क्या वजूहात थी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद खुरम अवान, जो कि जनरल सेक्रेटरी टेंच बाटा बाज़ार हैं। तो उनसे पूछते हैं कि क्या वजूहात हैं और क्यों शटर डाउन हड़ताल की ज़रूरत पड़ी। जी अस्सलाम वालेकुम और पिंडी न्यूज़ में आपको खुशामदीद। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा खुरम भाई, ये बताइएगा कि जो 28 अगस्त की जो हड़ताल है शटर डाउन, इसकी क्या वजूहात हैं कि इसकी ज़रूरत पड़ गई हमें। ये जी जैसा कि सबको पता है कि तमाम जो ताजिर बरदरी में ये आम बात है कि आज जो है 28 अगस्त को हड़ताल है। वो हड़ताल इस वजह से कि FBR जो हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उन्होंने ताजरों पे एक टेस्ट लगाया है जिसका नाम है ताजर दोस्त स्कीम। तो उसके हवाले से उन्होंने मंथली बेसिस पे तमाम दुकानदारों पे टैक्स लगा दिए। वो उन्होंने दुकान की वैल्यूएशन के हिसाब से की है, ना कि कारोबार की वैल्यूएशन के हिसाब से की है। अब अगर जिस तरह टेंच का हम वैल्यूएशन निकालें तो टेंच के तमाम दुकानदारों पे उन्होंने तकरीबन 20,000 रुपये पर मंथ टैक्स लगा दिया। और इसी तरह राजा बाज़ार और सदर में किसी का 60,000 रुपये, किसी का 45,000 रुपये। तो वो आप खुद देख लें कि एक दुकानदार जो है, जो किराए की दुकान पे काम कर रहा है, वो किराया देगा या FBR को मंथली बेसिस पे वो 20,000 रुपया वो टैक्स देगा। तो टैक्स ऑलरेडी दुकानदार किसी न किसी सूरत में दे रहे हैं, बल्कि हर आम जो पाकिस्तान का शहरी है वो किसी न किसी सूरत में टैक्स दे रहे हैं। तो इस वाले से ये जो बेजा और ज़ालमाना टैक्स जो दुकानदारों पे डाल दिया गया है, ताजरों पे डाल दिया गया 20,000 रुपये महीना, उस हवाले से हमारी जितनी भी मरकज़ी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की जितनी बॉडीज़ हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम 28 अगस्त को हड़ताल करेंगे। उससे पहले उन्होंने गवर्नमेंट से जो मामला तय पाने की कोशिश की, लेकिन वो गवर्नमेंट की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। तो फिर जो आखिरी हाल था वो आपको पता है, ताजरों के पास यही है कि हम हड़ताल पे चले जाएँ। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज जैसा कि आपने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में ताजरों ने यूनिटी का मुजाहरा किया है। अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि मैं अगर अपने टेंच बाज़ार की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 99% शॉप्स बंद है। जो अगर कोई 0.1% खुली है वो भी मोहल्ले की, कोई किसी की दूध की या सब्ज़ी की में भी शायद खुली हो। इसी तरह सदर, राजा बाज़ार, मरी रोड और पिंडी कैंट में जितनी भी मोस्टली बाज़ार जो हैं वो बंद है। तो ये बंद करने का मकसद ये गवर्नमेंट को एक पैगाम देना है कि खुदारा ताजरों पर रहम करें, आम पाकिस्तानियों पर रहम करें। आम आवाम जो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि तंग आ चुकी है। अब मज़ीद टैक्सेस देने की गुंजाइश नहीं है। पहले ऑलरेडी इतने टैक्स, इतनी महंगाई, होशरबा इजाफा हुआ है महंगाई में, बिलों में इतना इजाफा हुआ है। तो उस वाले से यह है कि जो अब 20,000 रुपया ज़ालमाना टैक्स ताजर दो स्कीम के शक्ल में लगाया जा रहा है, हम ताजर जितने हैं ताजर बरादरी उसको दिल से ना मंजूर करते हैं और इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं। एहतजाज का मकसद यही है और आज इसी हवाले से बाज़ार बंद है कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं और हम ये नहीं मानेंगे। अच्छा खुरम साहब, ये भी है कि जो दोस्त ताजर स्कीम है और जो वैल्यूएशन टेबल जो कानून बनाया गया है, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हर ताजर पे वो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया या कोई मखसूस टैक्स लगाया गया दुकान की वैल्यू के हिसाब से, ये जो वैल्यूज़ है, और FBR ने जो हर महीने की 15 तारीख दी है कि 15 तारीख को टैक्स अदा किया जाएगा, तो क्या अभी दुकानदार वो टैक्स अदा कर रहे हैं। जी, फ़िलहाल तो काफ़ी दुकानदारों के पास नोटिस आए हैं, सदर में आए हैं, राजा बाज़ार में आए हैं और टेंच में हमारे 1-2 दुकानदारों के पास आए हैं। एवल्यूएशन का देखें ना जी, अब अगर टेंच में आएँ तो टेंच की और टेंच में कोई छोटी दुकान है, कोई बड़ी दुकान है, अगर आप वैल्यूएशन निकालें तो उस हिसाब से छोटी दुकानों का तो बनता ही नहीं है टैक्स। वो कैसे। वो इस हिसाब से कि देखें जी, जो अब छोटी फॉर एग्जांपल एक टेलर है या एक नाई है दुकानदार, वो 5-6 हज़ार रुपया वो रेंट दे रहा है, 10,000 रेंट दे रहा है, 12,000 रुपये रेंट दे रहा है। वो दिन में कितने बेचारा कमा लेता होगा? 500 कमा लेता होगा, 700 कमा लेता होगा। अगर आप वैल्यूएशन निकालें उसकी इनकम की तो उस पर तो टैक्स बनता ही नहीं है। FBR ने जो है वैल्यूएशन निकाली है इनकम पे। तो अगर आप एक छोटे दुकानदार या ताजर पे जाएँ तो अगर वो इनकम टैक्स पे वो टैक्स रिटर्न्स ऑलरेडी फाइलर है, वो टैक्स रिटर्न्स दे रहे हैं, टैक्स अपने जमा करा रहे हैं, और आप अगर उसकी इनकम देखें तो मुश्किल वो अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं। बच्चों की फ़ीसें वो मुश्किल दे रहे हैं। अब देखें बिल जो हैं वो लास्ट 2-3 महीने से वो बिल अदा करना दुकानदारों के लिए क्या, आम शहरी के लिए जो तनख्वाहदार तबके उनके लिए भी मुश्किल हो गए। तो कारोबार तो बिल्कुल हमारे ना होने के बराबर है। ऑलरेडी महंगाई की वजह से कारोबार तो है ही नहीं। तो एवल्यूएशन के हिसाब से जाएँ तो बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ताजरों को मराद दे, ना कि वो ताजरों से बेजाय ज़ालमाना टैक्स वसूल करे। अच्छा, आपने ये भी कहा है कि जो FBR को हम टैक्स दे रहे हैं, सालाना दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं, किस उस बुनियाद पे दे रहे हैं जो FBR को टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि FBR ने तो आपको कहा है कि दोस्त ताजर,
तो ये तो मेरा ख्याल है दोस्त ताजर ने ये एक स्कीम ये भी चलाई है कि दोस्त दुश्मन, जी ये भी स्लोगन चल रहा है। जी तो ये अब दोस्त है दुश्मन है, एफबीआर वाले या हुकूमत, इस पे क्या कहेंगे? और क्या कितना बजट आप सालाना हुकूमत को दे रहे हैं, या ज़िले हुकूमत को दे रहे हैं, या सूबाई हुकूमत को दे रहे हैं? किसको आप अदा कर रहे हैं? देखें जी कि जैसे कि आपको पता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम लोग कैंट में रह रहे हैं। मैं अपनी बात करूँ, अगर हम लोग जो टेंच बाटा के दुकानदार हैं जो कैंट में रह रहे हैं, तो हम ऑलरेडी कैंट बोर्ड को भी हमारे टैक्सेस जाते हैं, वो प्रॉपर्टी टैक्सेस भी जाते हैं, हमारे मंथली टैक्स भी जाते हैं, प्रोफेशनल टैक्स की सूरत में। कितने जा रहे हैं तकरीबन? वो तो तकरीबन अब प्रॉपर्टी का टैक्स लगाएं तो वो एनुअली मेरे ख्याल में, अगर मेरी एक दुकान है छोटी 10 बाय 20 की दुकान है, तो उसका तकरीबन 1 लाख अबव टैक्स आ रहा है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स हैं वो तकरीबन 1000 पर मंथ वो जा रहा है। अभी उस पर भी अदालत ने फैसला दिया जी कि वो कंट्रोल बोर्ड जो है वो लेने का मजाज़ नहीं है, वो नहीं ले सकते, तो उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाई है। इंशाल्लाह वो अब देखें उसका भी रिज़ल्ट आएगा। उसके अलावा जो टैक्स रिटर्न्स हम फाइलें ना जमा करा रहे हैं, उसमें हम जितने भी टैक्सेस हैं वो आपको पता है सारी डिटेल जमा करा के हम वो देते हैं। एफबीआर को हमारा टैक्स जा रहा है, वो तकरीबन एनुअल बेस पे जा रहे हैं हमारे टैक्सेस। और अगर हम उस हिसाब से करें तो गवर्नमेंट जो पहले ताजर दोस्त स्कीम का वो शुरुआत की थी, वो उसमें ये उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम जो छोटे दुकानदार हैं उनको स्किप करेंगे, और बड़े दुकानदार जो जिनकी इनकम के वाले से उनको 1000 या 1200 रुपया पर मंथ टैक्स लगाएंगे, जिनका माशाल्लाह कारोबार अच्छा है या जो इतना है कि वो टैक्स दे सकते हैं आसानी से। तो अब 1000-1200 से यकदम उन्होंने हमारे टैक्स में 20,000 पे वो उन्होंने अमाउंट फिक्स कर दिया। तो आप खुद समझदार हैं कि एक छोटा दुकानदार जिसकी दिन में 1000-1500 रुपये सेल भी नहीं होती, जो बेचारा सारा दिन देखता रहता है ग्राहक आए और वो उसकी कोई बिस्मिल्लाह हो, तो वो मंथली बेसिस पे 20,000 कैसे देगा? और आप दुकानों को आप देखें, लाख लाख 100-100 लाख रुपया रेंट है। अगर हम मार्केट में जाएँ, छोटी से छोटी दुकान अगर कोई हमारा टेलर भाई बैठे हैं, तो उसके भी मिनिमम मार्केट के अंदर भी चले जाएँ तो 18-20-15,000 से अबव स्टार्ट हो रेंट। अब 18-20,000 वो दे, और इसी तरह अगर 18-20,000 रुपये रेंट है तो कम से कम 14-15,000 रुपये उसका बिजली का बिल आ रहा है। फिर उसने 2 वर्कर रखे होते हैं काम के लिए, फिर उसका अपना घर रेंट का है, फिर उसके बाकी जो है किचन के एक्सपेंसेस हैं, ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस हैं। तो अब ये निकालें तो वो गवर्नमेंट को कहाँ से टैक्सेस दे? गवर्नमेंट का काम है कि वो इस वक्त आवाम को रिलीफ दे, ताजरों को रिलीफ दे, आम शहरी को रिलीफ दे, ताकि वो आसानी से गुजर बसर कर सकें। लोग अब मजबूर हो गए हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूलों से उठा के कामों पे लगा रहे हैं। अच्छा खुरम साहब, ये बताइएगा कि अब जो वैल्यूएशन टेबल्स जो कानून है उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या राय है? या ताजरान जो आल पाकिस्तान है उसकी क्या हिकमत अमली होगी जिसके तहत ये सारे टैक्स को माफ़ किया जाए या कम किया जाए? वैल्यूएशन टेबल जो कानून बनाया गया। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो हमारी मरकज़ी अंजुमन ताजरान है आल पाकिस्तान की, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट अजमल बलोच साहब हैं और हमारे पंजाब के शायद गफूर पराचा साहब हैं, शर्जील मीर साहब हैं, ये जितने भी बड़े नाम हैं, इन्होंने पहले टेबल टॉक की कोशिश की है, टेबल टॉक हुई है, लेकिन वो इस हवाले से नाकाम रही है। तो अब इंशाल्लाह हम अगली अपनी जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान उसकी कॉल का वेट कर रहे हैं। अगर तो वो गवर्नमेंट ने कोई पॉजिटिव रिस्पांस दिया एवोल्यूशन के हिसाब से, और वो उनके साथ बैठी, टेबल टॉक हुआ और ताजरों को रिलीफ दिया, जो ताजर दोस्त स्कीम जो जिस तरह आप कह रहे हैं स्लोगन हुआ है कि दुश्मन दोस्त है, तो ये अगर उन्होंने टेबल टॉक किया तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मामलात हल हो जाएंगे। अगर वो इस तरह पॉजिटिव उनकी मस्बत सोच ना हुई गवर्नमेंट की, एफबीआर की जानिब से, तो हड़ताल जो है, स्ट्राइक जो हम 1 दिन से 2 दिन भी, 2 दिन से 3 दिन भी बढ़ सकती है। तो हम ये बढ़ाते रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे ना होंगे, जब तक हमें ये बेजा और ज़ुल्माना टैक्स हमसे ख़त्म न की जाएंगे। क्योंकि हम लोग तो अब 1 रुपया देने के रवादार नहीं, 1 रुपया देने की गुंजाइश ही नहीं है कि हम कहाँ से टैक्सेस दें। अब बिल दें, बच्चों की फ़ीसें दें, दुकानों के किराए दें, घरों के किराए दें, या अपने खाने पीने का करें, या कि गवर्नमेंट को ये जो ज़ुल्माना टैक्स अब लग गए 20,000 रुपये कहाँ से देंगे। इसी तरह सदर में कई दुकानदारों 45,000 लगे, कई दुकानदारों में अब देखें ना 60,000 रुपये टैक्स या 20,000, आपको समझ आती है किसी लाखों तक है ये। तो ये वो बढ़ती जा रही वैल्यूएशन। तो अब एक बंदे की जो उन्होंने वैल्यूएशन ऐसे निकाली है जी कि वो टेंच में बड़ी दुकान, अब बड़ी दुकान पे अगर सारा दिन गाहक नहीं आता, उसका काम है ही नहीं है, तो वो कहाँ से बेचारा टैक्स देगा? ये वैल्यूएशन का कोई तरीका तो नहीं है एफबीआर की जानिब से। तो उन्होंने ऐसा वाकई अगर उन्होंने ताजर दोस्त स्कीम करनी है तो वो कोई माकूल जो है, वो जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि 1000 या 1200 का उन्होंने किया था, उसमें अगर उसको लाते हैं उसमें, तो ताजर इंशाल्लाह उनका साथ देंगे। हमारी मरकज़ी यूनियन जो है इंशाल्लाह वो बैठेगी। अगर वो कहेंगे इस तरह 10,000, 20,000, 15,000, तो ये नामुमकिन है, ताजरों के लिए नामुमकिन है। खुरम साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। राजा बाबर साहब भी सीनियर नायब सदर हैं टेंच बाज़ार के, तो उनसे भी कुछ
पूछ लेते हैं कोई कि जो शटर डाउन जो हड़ताल की गई है इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी गई, इसकी क्या वजूहात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम जी। पिंडी न्यूज़ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया जी। अच्छा राजा बाबर साहब, टेंच बाज़ार तो कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो शटर डाउन हड़ताल है और जो महंगाई है ना, वो एशिया की सबसे बड़ी क्या दुनिया की सबसे बड़ी महंगाई एशिया बन गई है, मतलब है महंगाई के हिसाब से। आप ये बता दें कि जो आज की शटर डाउन हड़ताल थी जिसकी ज़रूरत पड़ गई है, इसकी क्या वजूहात थी, क्या वजूहात हैं और क्या रहेंगी, क्या आने वाले वक्त में हमें किन चीज़ों की मतलब है शटर डाउन हड़ताल की ज़रूरत होगी नहीं होगी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो मौजूदा टाइम जा रहा है जी, हमारे सेक्रेटरी साहब ने बड़ी तफसीलन बात आपको बता दी। मैं समझता हूँ कि ताजर जो है ना, एक मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है। वो हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं एक बामी ऐसा तरीके से, लेकिन मौजूदा हालात में इस नैस में मामलात पहुँच गए हैं कि टैक्सों की भरमार है। और यकीन करें कि हमने इतना बुरा टाइम कारोबार में पहले नहीं देखा था। 30 से 35 साल हो गए काम करते हुए, कभी भी नहीं। बड़े बड़े दुकानदार जो है ना, इसमें यकीन करें सफ़ेद पोश लोग अपनी बच्चों के लिए पेट पालने के लिए उनके लिए मुश्किल हो गया। बाकी महंगाई की दूसरी चीज़ में जाएँ, बिजली की बिलों में जाएँ, लोग ऐसे ऐसे, हम एशिया के सबसे बड़े बाज़ार में बैठे हैं ना जी, ऐसे से खुदा रा जी, एक हफ़्ता पहले मेरे पास एक लेडीज़ आई सफ़ेद पोश, मुझे खुद आंखों में खुदा को जी आंसू आ गए। आपकी या उनकी? उन मेरी जी, मैं देख के वो हमारे क्यों? घर भी वो- मैं वजह बताता हूँ भाई, वजह बताता हूँ। हमारे घर भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटी है। जब एक सफ़ेद पोश माँ बहन ख़तून बाज़ार में आ जाएगी ना मांगने के लिए, तो मैं समझा गरीब गुरबा को मांगने के लिए। उसने कहा भाई मेरे घर में मेरा खामद एक 15,000 20,000 का मुलाजम है, मेरा बिल आ गया 21,000 रुपया, 16,000 बिल आ गया जी, हम कहाँ से दें। जब उसने बिल निकाला तो यकीन करें, अब देखें बाज़ार में दुकानदार जितने बैठे हैं वो खुद उन इतने वसाइल नहीं रहे, मजबूर हो चुके हैं। तो खुदा रहा, मैं हुक्मरानों से इल्तमा करूँगा कि ये जो स्कीम इन्होंने निकाली है ज़ालमाना टैक्स की मद में 20,000 30,000 40,000 रुपया, वो अपने अखराजात नहीं पूरे हो रहे, वो टैक्स कहाँ से देंगे। आगे तो प्रोफेशनल टैक्स है जी, प्रॉपर्टी टैक्स है जी, सेल टैक्स है। अच्छा सेल टैक्स पे तो राजा साहब बात होगी, लेकिन ये जो आपने बिजली के बिल की बात की है ना, बिजली के बिल पे आप पे इस इश्यूज़ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि खुरम साहब ने तफसील से बताया। अब ये है कि जो आईपीपीज़ के जो मसाइल हैं, आईपीपी से तो कब जान छूटेगी। आईपीपीज़ के 1994 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में आईपीपीज़ के मुआहदे हुए थे, और उसमें एक टीवी पे स्लोगन चला था, अगर आपको याद हो, मेरे गांव में बिजली आई है। ठीक है जी। अब ये बिजली तो आ गई है, साथ अजाब भी आ गया। बीबी तो नहीं है, अल्लाह ताला उनको अच्छी जगह दे, उन्होंने बड़े काम किए हैं, तरक्याती। लेकिन बीबी के बाद जो पीपल्स पार्टी ने, राजा परवेज़ अशरफ ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं। उसके अलावा अब 66 कंपनीज़ हैं आईपीपीज़ के ऊपर, तो इनको पूरा पारा करना मेरा ख्याल है ताजरान के बाद से बाहर हो गया, टैक्स देना, ये सारी चीज़ें। असल ब्रदर हकीकत बड़ी तल्ख है। हमारे इर्द गिर्द देखे ना, जो ममालिक हैं, इंडिया बांग्लादेश था, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और वो कहाँ पे पहुँच गया। इंडिया देख लें, यहाँ से अगर एक बार्डर एक कदम दूसरी तरफ रखते हैं ना, तो यहाँ पे हमें 70 रुपये 60 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है, और वहाँ पे जो है ना 2 से 3 रुपये 5 रुपये 7 रुपये इस तरह। कश्मीर में देख लें, कश्मीर में देख ले, हालिया उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने 2 से 3 रुपये यूनिट कर दिया। अभी आईपीपी पे आपने बात की तो मैं हैरान हूँ। मैं न्यूज़ सुन रहा था जिसमें कायमा कमेटी जो सेनेट की बनी है, उन्होंने आईपीपी के शेयर होल्डर के तफसीलात मांगी हैं, और एक सेक्रेटरी लेवल का बंदा वो उनकी तफसीलात देने के लिए राज़ी नहीं है। ये हमारे मुल्क में जमहूरियत है। उन्होंने तो मुल्क का जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। हमें वापटा का चेयरमैन कह रहा हम 8 रुपये प्रोवाइड कर रहे हैं, और आईपीपी के शेयर होल्डर कौन है लोग, हमें बताया जाए। ये सब जो लोग हैं, आजकल वो बात छुपी नहीं रही, मीडिया का दौर है, बच्चे को पता है कि ये जो हुक्मरान है 75 सालों से, इनकी औलादें हैं, ये हैं। और इसमें जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो सरकारी बंदे हैं और बाहर के कुछ लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो खुदा के बंदो 8 रुपये तुम ले रहे हो,
40 रुपये इंडस्ट्री को दे रहे हैं, 60 रुपये दे रहे हैं वो डोमेस्टिक को, और 70 रुपये आप कमर्शलाइज करके दे रहे हो। कहाँ से लोग देंगे? और फिर उन्होंने 200 यूनिट पे, ये आपने भी देखा होगा कि 200 यूनिट पे 3000 बिल है, 201 पे 1 यूनिट के ऊपर बढ़ गया तो 6000 बिल। राजा साहब कैसी बात कर रहे हैं? आपके जो दोस्त होंगे, आपके पास पैसा आएगा, आप उसका भी रखेंगे। चीन हमारा दोस्त ममालिक है जिनसे IPPs के मुआहदे हुए हैं, बिजली ले रहे हैं, तो दोस्तों का भी तो ख्याल रखना होता ना। आपकी बात है, वो खुद भी खा रहे हैं, साथ दोस्तों को भी खिला रहे हैं। दोस्तों को खिलाना, वो अपने ज़ाती तलकात तो ना बढ़ाएं, मुल्क का सोचें ना जी, मुल्क की आवाम का सोचें, और आने वाले जो मुस्तकबिल है आवाम के बच्चों के लिए सोचें। वो अपने शेयर होल्डर हैं, उन्होंने कितना इस मुल्क को लूटना है यार, ऊपर जो बैठे हैं कितना करना है। आखिर एज बिन मुस्लिम आखिरत में हिसाब तो देना ना, कर ले जितनी ज़्यादती करनी है। यहाँ पे तो जो आवाज़ उठाएगा, खुदा शायद हमें कहीं से इतलात मिली हैं कि अगर वो अब ताजर अपनी हक के लिए निकले हैं, आवाम अपनी हक के लिए निकलती है, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। ये जमहूरियत है। अब IPPs के साथ क्या करना चाहिए? जो बिजली नहीं भी बना रहे उनको भी अरबों खरबों में पेमेंट जा रही है। इसके साथ क्या करना चाहिए? आवाम के सामने हकाइक लाने चाहिए। ये IPP के शेयर होल्डर हैं, और जो हमारे पर हुक्मरान हैं, वो अपनी मराद को कम करें, अपनी मराद को कम करें और आवाम के लिए रिलीफ दें। तो फिर शटर डाउन हड़ताल कामयाब होगी। शटर डाउन बिजली तो के पता बिल्स का, नहीं। ये हमारे अंजुमन सेक्रेटरी ताजरान के ये बड़ी मसाइल हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब ने बड़ी अच्छी तफसीलन बात कर दी इस पे। ये कतन ही हमें ना मंजूर है। ये जो फिक्स टैक्स की मद में हम पे लागू करना चाह रहे हैं ना, हम 1000 रुपया भी पर मंथ देने के लिए रवाजार नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमसे टैक्स की, आप खुद बताएं कि आप जितनी चीज़ें आप लेते हैं अपनी ईमानदारी से बताएं, आया उसमें टैक्स देते हैं? आप मुझे बताएं, आपके बच्चों के लिए तालीम फ्री है, सेहत है, लॉ एंड ऑर्डर है इस मुल्क में, ला कानूनियत? मैं कहता हूँ वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसमें आपको तालीम ना मिल सके, सेहत ना मिल सके, लॉ एंड ऑर्डर ना मिल सके। सिर्फ यहाँ पे कानून अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है। उस वक्त तक मुल्क कहाँ से तरक्की करेगा? अब आप क्या चाहते हैं कि जो शटर डाउन हड़ताल है, इसके साथ जो पहिया जाम किसी वक्त में होती थी कि पहिया जाम शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल है, लेकिन अभी पहिए वालों को आपने शामिल नहीं किया। जी इंशाअल्लाह, जिस तरह हमारे कायदीन हैं, उन्होंने कहा जी कि अगर हमारी ये उन्होंने शराइत को तस्लीम ना किया, इस फिक्स टैक्स को, बाद जो ऐसे अनासर हैं जो ताजरों की मद में भी वो काली भेड़ें हैं। राज साहब, ये काली भेड़ों का आप जिक्र कर रहे थे, ये कौन सी काली भेड़ें हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? काली भेड़ों से मुराद ये थी ब्रदर के जो अंजुमन ताजरान हमारी मरकज़ी होती हैं, उनमें कुछ हैं, अब मैं नाम लेना ना मुनासिब समझूंगा, मकसद है कि वो हुकूमती सतह पे उनके साथ हमांगी होती हैं। वो कहती हैं कि कुछ परसेंटेज दे दें जी। अब ताजरों के हालात नहीं है कि कुछ परसेंटेज में भी वो एग्री हो जाएं, सवाल ही नहीं पैदा होता। जहाँ तक हमारे कायदीन हैं जी, इंशाअल्लाह काशिफ चौधरी साहब और अजमल बलोच साहब, डिस्ट्रिक्ट के फ़रूक प्राचा साहब हैं, शाहजीन मीर साहब हैं, जो भी हिकम तमली वो बनाएंगे, जो फ़ैसला करेंगे, इंशाअल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह ताजरों के हक़ में करेंगे। अच्छा खुर्रम साहब, आपने ये भी बात की है, सॉरी बाबर साहब, कि जो बिजली के बिल हैं और IPPs के अंदर जो है ना, ये टेक्सटाइल के लिए भी उन्होंने IPPs के कुछ ऐसे हैं जिनको हायर किया हुआ है, और अरबों खरबों रुपये में भी IPPs के जा रहे हैं इंडस्ट्री लेवल पे। तो अब इंडस्ट्री, जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री का जो बुरा हाल हो चुका है, वो भी इसी वजह से कि बिजली के बिलों की वजह से, गैस के बिलों की वजह से तंग होकर वो लोग यहाँ से चले गए। तो इंडस्ट्री में ये जो ना, इस टाइम पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी फ्लॉप हो चुकी है, और इन्हीं वजह से बिजली के बिलों से तंग होकर वो लोग मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए और कारोबार उठाकर मुल्क से बाहर ले गए। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अब मैं एक मखसूस तादाद तो आपको ऊपर नीचे हो सकती है बता सकता हूँ कि इंडस्ट्री भी है वो मेरा ख्याल है बंद होने की नौबत पे आ गई है। जो कोई थी जनाब वाला 300-200 से अबव लगभग वो दुबई मुख्तलिफ मालक में वो रजिस्टर हो गई हैं, वहाँ पे जाके वो अपना वहाँ पे काम कर रही हैं। जब आप यहाँ पे सहूलतें नहीं देंगे तो कहाँ से वो अखराजात पूरे करेंगे? बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ पे काम करना। लोग यकीन करें कि जो मौजूदा बिजनेस पॉइंट व्यू से हिसाब है ना, वो लोग इन्वेस्टमेंट करने के में तैयार ही नहीं है पाकिस्तान में। उन्हें एक तो सेफ्टी नहीं है जी, डर है कि हमारा जनाब वाला जो मौजूदा सूरत हालात है
वो एक कमली होती है ना, कोई प्लान बनाता है। प्लान बनाने वाला कौन है? प्लान बनाने वाले जो हैं, अल्लाह करे वो इस मुल्क के लिए सोच लें। वो आप भी बखूबी जानते हैं कि अल्लाह करे इस मुल्क को जमहूरियत की राह पे, असल जमहूरियत की राह पे चलने दें। जमहूरियत तो है ना जी, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जब अब नई पार्टी है पीटीआई, सारे ये जमहूरियत के पसंदीदा लोग हैं। किसी ने कहा जी 3.5 साल मैंने हुकूमत की है, मैंने तारीख में करप्शन ख़त्म कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। पीटीआई वालों ने 3.5 साल में महंगाई ऊपर चढ़ा दी, मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अब रहता क्या था, ये 16 महीने की और 6 महीने की हुकूमत अब बेड़ा गर्क करिए। तो जमहूरियत तो बहाल है, लेकिन मैं ख्याल जमहूरियत के साथ साथ हम मुल्क भी तरक्की करने वाला, मुआशी तरक्की अनकरीब ही आपको मिलेगी। मैशियत तरक्की नहीं होगी, मैशियत की वजह से मुल्क बैठ गया जी। और जितने आप कह रहे हैं ना कि इसने इतनी साल हुकूमत की, दूसरे ने इतनी की, अब ये तो सियासी सवाल हो गया, आज का ये टॉपिक नहीं था, हम और तरफ निकल जाएंगे। आप उसी टॉपिक पे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। पता है अब अच्छा नहीं मैंने आपने जमहूरियत की बात की, तो मैंने जमहूरियत की मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूँ ना जी, जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर होगा ना जी एक जैसा, अमीर गरीब के लिए, वो मुल्क तरक्की करेगा। आसान सीधा सा जवाब दे दिया। अब इसमें सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, आप मौजूद ही रहे हैं इस वक्त। नाज़रीन आप देखिएगा कि हमारे साथ मौजूद है मलक कामरान, जो कि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं राजा टेंच बाज़ार के। तो उनसे भी पूछते हैं कि जो आज की हड़ताल थी, इसकी क्या वजूहात हैं और कहाँ तक ये कामयाब हुई है, और तारीख़ में ये रजिस्टर होगी नहीं होगी, इसके क्या पहलू हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कामरान साहब, आप ये बता दें कि जो आज की हड़ताल है, इसमें मेरा ख्याल है मुझे जो कमी नज़र आ रही है, आज से 2-3 महीने पहले भी एक हड़ताल हुई थी, यहाँ से टेंच बाज़ार से एक रैली निकली, तो लोग एक दूसरे के साथ ना मज़ाहिया हंस मजाक करते हैं। अभी भी हम टेंच बाज़ार के ऊपर ही मौजूद हैं आपकी रिहाइश गाह पे, तो नीचे फ्रूट वाली रेड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, होटल भी खुले हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें खुली हुई हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है ताजरान के साथ मजाक किया जा रहा है। 2-3 महीने पहले भी ऐसा ही हुआ था, जो एक हड़ताल हुई थी जून में या मई में, लेकिन ऐसा हुआ था। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, बात यह कि आज के हड़ताल के हवाले से सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा आल ताजरान को। और ये हमारा बाज़ार है टेंच बाज़ार, एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। आप यकीन मानिएगा कि एक वक्त वो था जो ये बाज़ार बंद हुआ था जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी। एक वो दिन था और आज का दिन है जो ये मुकम्मल तौर पे गली महल्ला से लेके आप देखें तो तमाम दुकानें बंद हैं। जो आपने मिसाल दी कोई एक अदरेड़ी ये ना होने के बराबर है। और जो दूसरी बात आपने की कि जो नॉन सीरियस एटीट्यूड की आपने बात की कि कोई हंसी मजाक, अब वो वक्त आ गया मेरे भाई कि लोग अब वो जैसे कहते हैं ना कि अपने पे जब पड़ती है, अब अपने दुखों की वजह से इतनी परेशानी हो गई है ना कि अब लोग सीरियस हो गए हैं। अब लोग हर हद तक जाने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप जिस तरह के ये ज़ालमाना टैक्स लगा दिए गए हैं। जहाँ पे आपने टैक्स की बात की, आप ये देखें कि आप एक साबुन हम ख़रीदते हैं ना जनाब, इस पे कोई बात नहीं करता। हम बड़े बड़े टैक्स और बिजली और इन चीज़ों पे गवर्नमेंट हमेशा टैक्स दो, आप टैक्स नहीं देते। हम ताजरान हैं, ये रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क को जो चलाते हैं, और हमें ये कहा जाता है कि आप लोग टैक्स नहीं देते। एक साबुन, एक माचिस की डिब्बी है ना, हम उस पर भी टैक्स देते हैं। हम फाइलर हैं, उसका टैक्स देते हैं। इसके अलावा कंटोनमेंट वाले टैक्स देते हैं, इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। हम हर तरीके के टैक्स दे रहे हैं और इस पे भी कभी किसी ने सवाल नहीं किया। कंटोनमेंट वालों को मंथली कितना दे रही? उसका जो आपको जनरल सेक्रेटरी साहब ने तफसीलन आपको वो बता चुके हैं कि जो अमले के लोग आ जाते हैं, कभी कुछ उठा के ले जाते हैं, कभी कुछ उठा के ले जाते हैं, वो उससे हमारा खैर कंसर्न नहीं है। लेकिन ये मामलात भी, ये भी एक किस्म की आप कह लें कि ज़ोर ज़बरदस्ती, यानी कि ये चीज़ें भी हमें दरपेश हैं। लेकिन टैक्स से रिलेटेड तो है ना, टैक्स तो जा रहा है ना कंटोनमेंट का, टैक्स भी वो जा रहा है, यही मैं बात कर रहा था। इसके अलावा अभी FBR का जिस तरह से 20,000, 40,000, 60,000, आप यकीन मानिएगा, जैसे राजा साहब ने भी बात की कि लोगों के ये हालात हो गए हैं। उन्होंने एवेलिएशन जो निकाली है कि ये एक दुकानदार है, ये हालात हैं। अभी मैं वीडियो एक देख रहा था, 2.5 लाख रुपया उस बंदे की दुकान का किराया है, 4 मुलाजम रखे हुए हैं। कलमा वो पढ़ के बंदा कह रहा है कि मैंने मगरिब का टाइम हो गया, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। आप वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। आप आके बाज़ारों में आके देखें, ये लोगों के हालात पूछें कि आप कारोबार कैसे कर रहे हैं। दूसरी बात, टैक्स पे टैक्स,
टैक्स पे टैक्स। कभी किसी ने ये बात नहीं की कि आप लोग इतना टैक्स तो हम लोग दे रहे हैं, आप बाहर ममालिक, आप कभी कहते हैं हम पेरिस बना देंगे, कभी क्या बना देंगे। आप लोग वहाँ रहते हैं, सारा कुछ ये जो अशराफिया है, लेकिन कभी हमें वो फैसिलिटीज़ मैसर आई। हम कंटोनमेंट का टैक्स अदा करते हैं, साफ़ पानी अवेलेबल है नहीं, पानी की गर्मियों में शार्टेज हो जाती है, हम क्या करते हैं, टैंकर डलवाते हैं अपने पैसों से। कौन है हम? टैक्स पेयर। बिजली, कितनी IPPs और ये कितनी बिजली महंगी हो चुकी है, हमें UPS लगाना पड़ता है, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग 72 रुपये यूनिट के साथ। आप ये देखिए, ये गौर तलब बातें हैं। इसके अलावा पानी की आपको मिसाल दी, हम डलवाते हैं। बिजली, गैस के लिए हम लोग सिलेंडर भरवाते हैं। तालीम के लिए हमें प्राइवेट स्कूलों का रुख करना पड़ता है। आपने तालीमी जितना निज़ाम है वो बर्बाद कर दिया। इसके अलावा आपने मईशत तबाह कर दी सेहत के हवाले से। इसके अलावा फैसलाबाद की इंडस्ट्री आपने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। ये बात इंशाल्लाह हम आपको बताना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट को हम बावर कराना चाहते हैं। हम अंजुमन ताजरान हैं, हम एक पेज पे हैं। आज की हड़ताल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कामयाब हुई है, और ये जहन में रखिएगा, ये पहला स्टेप है। आपने जो आगे बात की, दूसरा स्टेप इसके बाद है। अगर वो हमारे मुतालबात नहीं मानते, ये 3 दिन या जिस तरह हमारे अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान, काशिफ बलोच साहब और ये सब लोग अगर ये हमें कॉल देंगे, फिर हम इससे आगे जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा, आपने बात की कि इतने टैक्स दे रहे हैं, इतनी चीज़ें दे रहे हैं, वर्कर को हम तनख्वाह दे रहे हैं, तो क्या वर्कर को जो आप सैलरी दे रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया है मंथली वर्कर की तनख्वाह 37,000 रुपये, आप 37,000 रुपये दे रहे हैं वर्कर को तनख्वाह? जी, इसके बारे में जो वर्कर पुराना है जिस हिसाब से है उसको बिल्कुल उतनी तनख्वाह दी जाती है और वो बिल्कुल खुश है। लेकिन जो मौजूदा 37,000 रुपये मुख्तलिफ है, बड़ी दुकान के हिसाब से 37 से भी ये ज़्यादा जाती है। ये मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर में तो गवर्नमेंट तो दे सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या ये दी जा रही है? गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर किए है, गवर्नमेंट तो बस ऑर्डर ही करती है। देखें, गवर्नमेंट तो जिस तरह हमसे ये मुतालबा कर रही है, वो ये देखें कि वो अपने कितने हमारे मुतालबात जो हैं वो कितने मान रहे हैं। हम टैक्स दे दे के क्या हमें एक फैसिलिटी भी आप खुद बताएं इस दौर में है कि आपको, जैसे मैंने एग्जांपल्स दी हैं, पानी से लेके तालीम से लेके कोई चीज़ है, वो हर चीज़ में हमसे डिमांड कर रहे हैं। क्या वो अपनी एक डिमांड हमारी जो है दी है ना? कौन? वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने 2 महीने की बिजली के बिलों में कमी की है ना? वो उन्होंने बिल्कुल सियासी, खैर थोड़ा सा हो जाता है इसमें, उस तरफ नहीं जाते। बिलों की बात है तो उन्होंने कहा है कि ये कोई शॉर्ट टर्म कह गया, उसको कोई लॉन्ग टर्म कह गया, 2 मंथ को। अब अगर लॉन्ग टर्म में वो लेके जाते हैं तो वो उनका एक अपना मौक़िफ़ है। बहरहाल ये रिलीफ वो है, इस तरह से कह लें कि 12 रुपये की चीज़ को मैं 50 रुपये की कर दूँ, फिर मैं 5 रुपये कम करके कहूँ कि मैंने आप पे ये बहुत बड़ा एहसान किया। तो देखिए, इस चीज़ को हम लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। अवाम इनको, इनके हथकंडों में अब नहीं आती। ये लोग समझ चुके हैं कि ये किस तरीके से चाल करते हैं, इधर से ऊपर कर देते हैं, उधर से 2 रुपये कम कर देते हैं। अगर रिलीफ देना है, सही मानों में देना पड़ेगा ताकि ये मुल्क चले, ये मईशत चले। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज के हवाले से हड़ताल है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी हड़ताल गई है। जो मैंने आपको मिसाल शुरू में दी कि एक दिन वो था कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मौके पे ये हुआ था कि ये बाज़ार मजबूरन उस दिन बंद करना पड़ा था कि कुछ भी हो सकता है, या आज लोग अपनी मजबूरी के बायस कि अब हालात, वो कहते हैं ना, पानी सर से चला गया लोगों के ऊपर, अब लोगों के घर में खाने के लिए नहीं रहा। ये मैं अच्छे दुकानदारों की बात कर रहा हूँ जो अच्छा खाते थे, जिनका अच्छा गुजर बसर था। यकीन माने वो लोग अब तंग आ चुके हैं। अब लोगों की बस हो गई है, अब इनको हमारे मुतालबात मानने पड़ेंगे, नहीं तो वही जिस तरह उन्होंने कहा है कि ये नहीं तो दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अभी कामरान साहब के साथ एक इख्तितामी सवाल है, उनसे भी राय ले लेते हैं। तो खुरम अवान साहब से पूछते हैं कि जो वो कहना चाहते हैं। अच्छा खुरम साहब, ये बताएं कि लास्ट बस आखिरी सवाल है, इसका सारा लुब-ए-लुबाब आपने क्लियर कर देना है। हुकूमत तो चाहती है कि ताजरान को दबाया जाए, हर सूरत में दबाया जाए, ताजरान को दबाया जाए, किसान को दबाया जाए, डॉक्टरों को दबाया जाए, उस्तादों को दबाया जाए, और उसके बाद जो IPPs की जो रकम्स हैं, जो बिजली प्लांट बिजली भी नहीं पैदा कर रहे, अरबों खरबों में पैसे दे ही आ रहे हैं। आपके टैक्सों का पैसा, इनके टैक्सों का पैसा, मेरे इनकम टैक्स का पैसा, मेरे बच्चों की तालीम का पैसा, मेरे बच्चों की सेहत का पैसा ले के वो अपनी अय्याशियों में लगा देते हैं। अब अवाम इस कदर तंग आ चुकी है, तो अब अवाम को तंग होकर क्या करना चाहिए? क्या हल है?
क्या चीज़ें हैं कि जो लोगों को रिलीफ मिले, हुक्मरानों से निजात भी मिले? अब तो मैं कहूँगा कि निजात मिले। तो क्या कहना चाहेंगे आज की जो शटर डाउन हड़ताल करने का जो असल मकसद था? अच्छा, जैसा कि आपने भी सवाल किया, इसको जवाब मैं मुख्तसर देता हूँ कि सबसे पहले ये देखें ना, IPPs के हवाले से आपने जब बात की है, तो जितना भी पाकिस्तान का बजट है, आप देख रहे हैं जितने भी एक्सपेंस हैं, जितने अखराजात हैं माली तौर पे, वो बिलों की सूरत में आवाम से निकाला जा रहा है। हम इसे कह सकते हैं जी कि अलामती तौर पे मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लेकिन वो किसी न किसी तरह इसको चला रहे हैं, रिंगा के चला रहे हैं, घसीट के चला रहे हैं। वो किस सूरत में चला रहे हैं? बिजली के बिलों की सूरत में अवाम पे वो बोझ डाला हुआ है। अब जब वो उस तरफ से भी वो डालते जा रहे हैं, अवाम ने थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया है, तो उन्होंने ये नई एक स्कीम निकाली है जो ताजर दो स्कीम का नाम दिया गया, जिसको जी अब किसी न किसी तरह से पैसे निकालने का नया कोई तरीका निकालें, अवाम पे बोझ डालने का नया कोई तरीका निकालें। तो उन्होंने ये किया कि हर दुकानदार पे मंथली बेसिस पे टैक्स डाल दिया, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जिस तरह कि आपने आगे बात की थी, वो भाई से पूछा था कि जी वो क्या 37,000 दे रहे हैं। देखें जी, अब एक छोटा दुकानदार है, वो 37,000 अपने वर्कर को कैसे दे? गवर्नमेंट भी मेरे ख्याल में बेसिक किसी एम्प्लॉय को 37,000 नहीं दे रही। अगर दे रही है तो गवर्नमेंट दे सकती है। एक आम दुकानदार या आम ताजर तो नहीं दे सकता है, जिसकी 20,000 रुपये किराया है, जिसकी रोज़ की 500-700 रुपये आमदन है, और वो नया को लड़का रखता है जो ट्रेनिंग के वाले से आता है, वो सीखने के लिए आता है, तो वो तो उसको 37,000 नहीं दे सकता। 37,000 रुपये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं जो 15-15, 20-20 साल पुराने सेल्समैन हैं, जो वर्कर हैं। ज़ाहिर एजुकेशन का आपको पता है, यहाँ पे कोई ऐसा मरात नहीं है कि एजुकेशन होगी तो वो यहाँ सेल्समैन ही करेंगे। यहाँ पे ज़ाहिर है जितने बाज़ार में काम है सेल्समैन के ही हैं। तो गवर्नमेंट में तो अमला ज़्यादातर जो एजुकेटेड है, वो उनको अगर तनख्वाहें दे रहे हैं तो उनसे काम ले रहे हैं। तो बाकी जो आपने कहा जी कि वो कैसे करें, सबसे पहले तो ये जी कि वो अपने जितने भी मरात हैं वो कट ऑफ करें, अपने एक्सपेंसेस कट ऑफ करें, जो इतनी अयाशी हैं उसको कट ऑफ करें, अवाम को रिलीफ दें, बिलों की सूरत में दें। ये जो बेजा और ज़लमाना टैक्स हैं, इनको खुदारा इसको ख़त्म करें, ताकि अवाम जो है वो सुख का सांस ले। तो इंशाल्लाह हमारी तो यही है जी कि जिस तरह आगे मलक कमरान साहब ने भी कहा है जी कि दमादम मस्क कलंदर, वो ये कि हमारे कोई बेजा मुतालबे नहीं हैं, हमारे जायज़ मुतालबात हैं कि यार कि ये जो आपने ज़ालमाना टैक्स लगाया, ये खुदारा दुकानदारों से ख़त्म किया जाए। हर दुकानदार की सकत नहीं है कोई दे सके, चाहे वो छोटा है वो चाहे बड़ा है। हम अपने अखराजात पूरे करें, या गवर्नमेंट को FBR को 20,000 रुपये मंथली देंगे, 60,000 रुपये देंगे, लाख रुपये देंगे, 50 रुपये देंगे, तो दुकानदार के जो माशी हालात हैं, जो काम के वाले से पूरा दिन आप बैठे रहें, शाम तक बिस्मिल्लाह नहीं होती, आपका जो है ख़रीदार है नहीं है, गाहक है नहीं है। तो हम लोग बहुत जो ताजर हैं वो मेंटली तौर पे और फाइनेंशियल तौर पे डिस्टर्ब हैं। आगे क्या हिकमत अमली है शटर डाउन हड़ताल का? क्या आप इसके साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को भी मिलाएंगे या अकेले ही ताजरान? क्योंकि जब तक तारीख ये गवाह है कि जब तक ताजरान इस ट्रांसपोर्ट अमले को भी साथ नहीं मिलाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि पहिया जाम जो हड़ताल है ना, पहिया जाम के साथ भी उनको मिलाना लाजमी है। तो ये क्या हिकमत अमली में है कि ये नहीं? जी बिल्कुल, वो ज़ाहिर है कि जब पूरा हमने ये हड़ताल का किया था तो सारी चीज़ें हमारे प्लान में थी, जो हमारे मरकज़ी यूनियन है उनके प्लान में थी। अब ये फर्स्ट डे है, रात को हम देखते हैं शाम तक क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। फिर अगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना आया, कोई ऐसा हल ना निकला कि जिससे ताजरों को रिलीफ मिले, अवाम को रिलीफ मिले, तो इंशाल्लाह फिर वो दूसरे दिन और तीसरे दिन चौथे दिन तक जाएंगे। फिर उसके बाद पे ये जाम हड़ताल भी होगी इंशाल्लाह। और जो हमारे ये इंशाल्लाह मरकज़ी यूनियन की जानिब से अगर कोई हमारे यहाँ पे मेडिकल स्टोर जो या डॉक्टर हज़रात हैं, इंशाल्लाह उनको भी हम ऑन बोर्ड लोएंगे, ताकि ज़ाहिर है वो उनका बनता नहीं है, लेकिन उस हवाले से यार कि ये जो जुल्म है उसको ख़त्म किया जाए। तो इंशाल्लाह जिस तरह आपने कहा कि पे जाम हड़ताल भी होगी, इंशाल्लाह उनको भी हम बोर्ड लोएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप जानते हैं कि ये थे ताजरान कारकुन थे और इनके आपने मसाइल सुने। आज की जो शटर डाउन का जो मकसद था, जो हड़ताल करने का असल मकसद था, वो गरीब आवाम और मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए था। और ये जो हुकूमत ने जो ताजरान पे जो टैक्स लगाए हैं, इनको ख़त्म करने का था। वैल्यूएशन टेबल जो कानून है उसको वापस लिया जाए। और इनका ये भी कहना था कि जब तक तारीख़ को देखा गया है कि शटर डाउन के साथ पहिया जाम हड़ताल भी हो, तो फिर जो हड़ताल है रंग लाती है और लोगों के मुतालबात को माना जाता है, फिर हुकूमत भी मजबूर हो जाती है। तो जो ट्रांसपोर्ट के जो एसोसिएशन के मेंबरान हैं उनको भी सोचना चाहिए और ताजरान के साथ एक तारीख को दोबारा ज़िंदा करना चाहिए। नाजरीन, इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।